Hello students, I am Nirmal Dev and welcome to Nirmal Dev Biology. स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th का चैप्टर्स लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस जो बेसिक मतलब ह्यूमन को ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए बेसिक जो जो फंक्शंस करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। द बॉडी मेंटेनेंस सिस्टम भी बोलते हैं इसको लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और एक्सक्रेशन करते हैं। चलिए इसको हम लोग जानते हैं डिटेल में। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है फ्यूलिंग द सिस्टम। फ्यूलिंग द सिस्टम मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, हम लोग भोजन लिए और इसको यूटिलाइजेशन किए फूड को किस फॉर्म में? एनर्जी बनाने के लिए। देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। फ्यूलिंग द सिस्टम को फ्यूल की, फूड लिए हम लोग फ्यूलिंग दिए, मतलब जैसे गाड़ी में तेल देते हैं वैसे न्यूट्रिशन हुआ अपना लोग का शरीर का तेल एक तरह से। फ्यूलिंग द सिस्टम, सिस्टम को फ्यूल कर रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या कौन सा होता है? जो खुद पे डिपेंडेंट रहे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, जो खुद से खाना बनाते हो। ओके, ये कौन डिपेंडेंट रहता है? प्लांट्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया? प्लांट्स। प्लांट्स कैसे डिपेंडेंट रहता है? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद से खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस मतलब कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सन से एनर्जी लेता है और लीफ पे जाता है एनर्जी लीफ पे जाता है एनर्जी और लीफ के में खाना बनता है सब। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या प्लांट के पास पहले से प्रेजेंट था, और H2O कहाँ से लेता है? रूट से लेता है H2O, और इसको कन्वर्ट किस में कर देता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। समझा? उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस कौन सा एनर्जी हो गया? केमिकल एनर्जी हो गया। ठीक। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो दूसरे डिपेंडेंट रहे। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब क्या हो गया? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अमीबा ये भी क्या होता है? सीडो फूड है, इंगल्फ कर देता है फूड को, मतलब दूसरा चीज पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे अपना लोग को भोजन अगर नहीं मिले, लगे साग सब्जी मीट वगैरह नहीं मिले, तो अपना लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपना लोग खुद से, क्योंकि खाना नहीं बनाते हैं। और प्लांट्स खुद से बनाता खाना, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो खुद से नहीं खाना बना पाता उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अपना लोग कैसे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं? माउथ से। माउथ में क्या रहता है? सलेबरी रहता है, सलेबरी एमाइलेज रहता है। और भोजन कहाँ फिर चले जाता है? स्टोमैक में। स्टोमैक में क्या रहता है? कौन सा एसिड रहता है? HCl और पेप्सिन रहता है। पेप्सिन रहता है स्टोमैक में। फिर स्मॉल डिस्टेंस में क्या रहता है? बाइल रहता है, ट्रिप्सिन रहता है और लाइपेज रहता है। और क्या बोलते हैं? विलाय रहता है। विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में खुरदुरा टाइप का स्पेस रहता है, जो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक। सेकंड प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रिलीजिंग एनर्जी। ये क्या करता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है साइटोप्लाज्म को पायरुवेट में। देखते हैं कि तीन तरह का प्रोसेस से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक। एरोबिक क्या होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस रहता है और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये क्या करता है? हाई एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में रिलीज करता है, और CO2 और H2O। और एनारोबिक क्या होता है? ये ईस्ट में होता है, और क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहेगा इसमें। और इसमें क्या बनाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें कितना लो एनर्जी रहता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? मसल्स में। कैसे मसल्स में होता है? ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स में ऑक्सीजन का नीड बढ़ जाता है, इस कारण वहां पे ऑक्सीजन कमी रहता है। इसी कारण ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? लैक्टिक एसिड और क्रैम्प्स का फॉर्मेशन कर देता है। और ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है? नोज से इनहेल किए क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गया? फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स के बाद कहाँ गया? लेरिंग्स में गया। लेरिंग्स के बाद कहाँ गया? ट्रेकिया में। और अल्वेलाई में क्या? गैस एक्सचेंज हो गया। ऑक्सीजन चले गया बॉडी में, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया नोज के थ्रू बाहर। क्लियर? उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? डिलीवरी नेटवर्क। डिलीवरी नेटवर्क मतलब क्या हुआ? क्या यूजफुल सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना, जो यूजफुल हो, और नॉन वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करना किससे होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से। और प्लांट्स में किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सी करता है? हार्ट करता है। हार्ट कैसे करता है? हार्ट में 4 चेंबर होता है, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ओरिकल क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ह्यूमन में कौन सा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, 2 बार ब्लड इंटर करता है। जैसे कि लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड आया, किसके थ्रू ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसमें आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में फिर वाल्व ओपन होने के बाद किसमें इंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू पूरा बॉडी सेल टिश्यू ऑर्गन तक चले जाता है। फिर वही उसके बाद वेन कैरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ पे लेकर आता है, इंफीरियर वेना कावा। 2 वेन रहता है, इंफीरियर वेना कावा लेके आता है कहाँ पे ब्लड, राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल में फिर ब्लड फिल होने का भाल ओपन हुआ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर कहाँ चले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। फिर ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर ये प्रोसेस चलते रहता है। यही हुआ क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम है हुआ ह्यूमन का। और प्लांट्स में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू रहता है। वस्कुलर टिश्यू कौन होता है, 2 टाइप का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये जाइलम कौन सा डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बोथ डायरेक्शन में, ऊपर नीचे। फ्लोएम कौन चीज क्या चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। फूड कहाँ बनाता है, लीफ में। कौन सा प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। ओके क्लियर। उसके बाद चौथा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या करता है, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। ह्यूमन में वेस्ट प्रोडक्ट किससे के द्वारा रिमूव होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। कौन सा हेल्प करता है, कौन सा ऑर्गन, किडनी। किडनी किसके द्वारा, किडनी से अटैच रहता है, यूरेटस, यूरेटस के बाद क्या है, ब्लेडर, यूरेथ्रा। किडनी से मान लो यूरिन आया, फिल्टर हुआ किडनी में, फिर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जमा हुआ, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल गया। किडनी में क्या रहता है, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या रहता है, फिल्ट्रेशन रहता है, वुमेन्स कैप्सूल रहता है। और ये यूजफुल स्टफ को इसी क्या वुमेन्स कैप्सूल में एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिक्रेशन कलेक्टिंग डॉट के थ्रू यूरिन सिक्रेशन करता है। ठीक। उसके बाद प्लांट्स में किसके द्वारा होता है, वैक्यूल्स के द्वारा करता है। स्टोरिंग वैक्यूल्स में सीड लीव्स, रेजिन्स एंड गम्स, ये सब क्या करता है, इंस्क्रेशन करता है प्लांट। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जितना पढ़े उसका समरी क्या है। प्रोसेस एक तरफ है और मेन ऑर्गन है, उसका पर्पस क्या है देखते हैं। न्यूट्रिशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होता है, ह्यूमन में होता है, ऑर्गेनिज्म में होता है। और प्लांट में किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इस पर्पस क्या होता है, जीईटी, जेट एंड मेक एनर्जी, गेट एंड मेक एनर्जी, लेना और बनाना। ठीक। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है क्या बोलते हैं, ह्यूमन में वगैरह में, ऑर्गेनिज्म में किससे द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और अल्वेओलाई के द्वारा। और पर्पस इसका क्या है, रिलीज एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ट्रांसपोर्टेशन किस में होता है, किसके द्वारा होता है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में हार्ट के द्वारा। और प्लांट में किसके द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। और ये क्या किसमें हेल्प करता है, मटेरियल्स को मूव करने में। जैसे कि हम लोग प्लांट में देखे थे, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता था, क्या यूनी डायरेक्शनल। और क्या फ्लोएम कैसा डायरेक्शन में करता था, बाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड और इनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता था फूड का, देखे थे ये अपना लोग। और एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन थोड़ा किसके थ्रू होता है, नेफ्रॉन, किडनी के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बाहर निकालते हैं, रिमूव टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।